सुप्रभात। एक स्थिर और सहज आसन ग्रहण कर लीजिए और यदि संभव हो तो कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करेंगे। और चाहे आपने व्रत रखा हो या न रखा हो, फिर भी आज के दिन के लिए एक संकल्प लीजिए कि आज कुछ विशेष कीजिएगा। जितना हो सके पूरे दिवस अपने आचरण पे ध्यान रखिएगा। अपने श्वास प्रश्वास पे ध्यान दीजिए। श्वास के साथ अपने पेट को फूलने दीजिए और प्रश्वास के साथ पेट हल्का सा अंदर। एक लंबी श्वास और प्रश्वास के साथ ओमकार गाएंगे। अपने आसन को स्थिर रखिएगा। अपने दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में हृदय के समीप लेकर आइए और प्रार्थना के साथ आरंभ करेंगे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। एक क्षण लेकर अपने आप को इस पूरे संसार को और साक्षात नारायण को आज की एकादशी की शुभकामनाएं अर्पित कीजिए।
भगवान श्री कृष्ण के लिए एकादशी एक उत्सव से कम नहीं है। यदि आपके लिए संभव है तो आप व्रत कर सकते हैं, यदि व्रत नहीं कर सकते तो केवल अपने आचरण पे ध्यान दीजिए। और व्रत कथा को सुनना व्रत करने का एक मार्ग माना गया है। तो आज की कथा सुन लेते हैं। यदि संभव हो तो प्रयत्न कीजिएगा कि ये सब अपनी कल्पना में आप ला सकें। श्री युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, कृष्ण पक्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? इसमें क्या किया जाना चाहिए? इस ज्ञान को मुझे प्रदान कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस समय कहा कि हे राजन, सुनिए, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। ये सबसे पावन एकादशी है और ये बड़े से बड़े पाप को भी धो देती है। एक समय की बात है, एक बहुत ही प्रख्यात राजा थे जिनका नाम था मुचकुंदा राजा। वे भगवान इंद्र के साथ बहुत अच्छे संबंध रखते थे। भगवान यमराज, भगवान वरुण, यहाँ तक कि रावण के भाई विभीषण के साथ भी उनके संबंध थे। मुचकुंदा जी जो थे वे हमेशा सत्य कहते थे और हमेशा मेरी अर्थात भगवान विष्णु की पूजा करते थे। अब वे इतने धार्मिक थे इसलिए उनके राज्य में बहुत शांति थी। अब उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था चंद्रभागा। चंद्रभागा जी का नाम एक पवित्र नदी के पीछे रखा गया था और एक दिन राजन ने उनकी शादी दूसरे राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन से कर दी। तो एक दिन ये जो शोभन जी थे ये अपने ससुर जी के महल पे आए। अब इस समय चंद्रभागा को थोड़ी चिंता होने लगी क्योंकि वे जानते थे कि उनके जो पति है शोभन राजकुमार, वो काफ़ी दुर्बल थे, उन्हें व्रत रखने की आदत नहीं थी। तो उन्होंने अपने पति से कहा कि मेरे जो पिताजी है राजा मुचकुंदा, वो एकादशी बड़े नियम से करते हैं। दशमी के दिन ही पूरे राज्य में ढोल नगाड़े बजते हैं और पूरे राज्य में घोषित कर दिया जाता है कि भगवान श्री हरि के दिवस एकादशी के दिन कोई भी कुछ भी नहीं खाएगा। तो जब राजकुमार शोभन जी ने ये नगाड़े सुने, ये घोषणा सुनी, तब उन्होंने अपनी पत्नी राजा मुचकुंदा की बेटी चंद्रभागा जी से कहा कि अब यदि मैं आपके पिताजी के राज्य में हूँ तो मुझे नियम के अनुसार व्रत तो करना ही पड़ेगा, तो आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। तो चंद्रभागा जी ने कहा कि मेरे पिताजी के घर में तो कोई भी, यहाँ तक कि हाथी भी नहीं, घोड़े भी नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं खाता एकादशी के दिन। यहाँ तक कि जितने भी जानवर हैं उनको अन्न नहीं दिया जाता है, उनमें से कई तो पानी भी नहीं दिया जाता है उन्हें। तो आप कैसे बच सकते हैं? अगर आपको कुछ खाना है तो मैं तो यही कहूंगी कि आप इस राज्य से ही बाहर चले जाइए एक दिन के लिए। तो अब राजकुमार शोभन जी तो सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं एकादशी का व्रत करूंगा, अब चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तो व्रत करके ही रहूंगा। तो शोभन जी ने जो है एकादशी का व्रत रख लिया, पर भूख और प्यास से वे धीरे धीरे विचलित होने लग गए। अंततः एकादशी के दिवस सूर्यास्त हो गया। सभी भक्त जो थे उन्होंने रात भर जागरण किया और श्री हरि का नाम संकीर्तन करते हुए उनकी पूजा कर रहे थे। अगले दिन द्वादशी के दिन भूख के कारण राजकुमार शोभन की मृत्यु हो गई। राजा मुचकुंद ने अंतिम क्रियाओं का पूर्ण जो
तैयारी थी वो करना शुरू किया। किंतु उन्होंने अपनी बेटी चंद्रभागा से कहा कि सती करना वर्जित है, उन्हें सती करने से उन्होंने मना कर दिया। तो चंद्रभागा जी ने जो भी करना आवश्यक था, जितने भी रीति रिवाज थे, वे सभी किए। अब इस सब के बाद हुआ ये कि शोभन जी की भले ही मृत्यु हुई थी, किंतु रमा एकादशी करते हुए मृत्यु हुई थी। तो उसके पुण्य के कारण वे एक बहुत बड़े मंदराचल पर्वत पे एक राज्य के राजा बन गए। अब ये राज्य ऐसा जो रत्नों से जड़ित, जिसके स्तंभ माणिकों से बने हैं, जो हीरे और सोनों से लदा हुआ है, ऐसे राज्य के राजा बनते हुए एक सफेद छत्र के नीचे हर जगह पंखों से, रत्नों से सुशोभित राजा शोभन राज्य करने लगे। उनके सर पे एक सुंदर मुकुट, कानों में एक सुंदर कुंडल, कंठ में एक सुंदर हार और हाथों में कड़े। उनकी सेवा गंधर्व करते थे और अप्सराएं उनके राज्य में नृत्य करती थी। वे मानो एक दूसरे इंद्र के भांति हो गए थे। तो अब एक दिन एक ब्राह्मण था जिसका नाम था सोम शर्मा, जो मुचकुंडा जी के राज्य में रहता था। तो वो तीर्थ यात्रा करते हुए एक दिन अचानक ऐसे ही अनायासी महाराज शोभन के इस राज्य में पहुंच गया। अब उन्होंने जब महाराज शोभन को देखा तो वे तो एकदम पहचान गए कि ये तो हमारे मुचकुंडा जी के जवाई हैं, चंद्रभागा जी के पति हैं। तो जब शोभन जी ने इस ब्राह्मण को देखा, वे उठे, वे भी समझ गए कि ये राजा मुचकुंदा के राज्य से आए हैं। तो सोम शर्मा जी ने राजा शोभन जी से कहा कि हे राजन, आपके जो ससुर जी है उनके राज्य में तो सब ठीक है, चंद्रभागा जी भी अभी काफ़ी ठीक है, हर जगह शांति है, पर मुझे ये बताइए कि आप यहाँ कैसे पहुँच गए? आपकी तो एकादशी पे भूख के कारण मृत्यु हो गई थी। तो महाराज शोभन ने कहा कि रमा एकादशी के व्रत के कारण मुझे ये सुंदर राज्य दिया गया, राज्य करने। किंतु चूंकि मैंने एक ही एकादशी की है, ये स्थायी है, ये टेम्पररी है, ये लंबे समय तक मेरे साथ नहीं रहेगा। तो अब मैं इससे बढ़कर कुछ कैसे लूँ, कुछ ऐसा कैसे पालूँ जो कभी समाप्त नहीं होगा। तो ये मुझे आप बताइए, आप पहली बार आए हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि मुझे पहले तो ये बताइए कि ये राज्य आपसे ले क्यों लिया जाएगा, ये हमेशा क्यों नहीं रहेगा? इतनी सुंदर नगरी है, आप यहाँ के राजा हैं, ऐसे तो आपकी मृत्यु हो गई होनी थी, पर फिर भी ये है आपके पास। तो शोभन जी ने कहा कि चूंकि मैं रमा एकादशी पे मैंने केवल बिना किसी श्रद्धा के व्रत किया था, इसलिए मुझे ये जो राज्य मिला है वो जल्द ही मुझसे ले लिया जाएगा। तो अब आप जाइए और चंद्रभागा जी और राजा मुचकुंडा जी को बताइए कि मेरी क्या स्थिति है, और उनसे पूछिए कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ये जो अस्थाई राज्य है वो स्थाई बन जाए, मेरे सुख स्थाई बन जाए, हमेशा रहे। तो ब्राह्मण जी गए वापस, उन्होंने राजा मुचकुंडा को सब कुछ बताया, चंद्रभागा जी को सब कुछ बताया। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, पर ब्राह्मण ने बहुत समझाया कि वो आपके पति ही थे। तो अब आप एक तरीका ढूंढिए जिससे उनके सुखों को हम स्थायी बना सकें। तो चंद्रभागा जी ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे उस राज्य में लेकर चलिए, मैं उनके राज्य को स्थायी बना दूंगी, क्योंकि मैंने बहुत श्रद्धा से अपने जीवन में हर एकादशी पे व्रत किया है। मुझे जो भी पुण्य प्राप्त हुआ है मैं उन्हें दे दूंगी। तो सोम शर्मा जी चंद्रभागा जी को शोभन महाराज के राज्य ले गए। किंतु मंदराचल पर्वत के तल पे वे वामदेव के आश्रम में आए। अब ये पूरी कथा सुन के जो वामदेव ऋषि थे
उन्होंने कई वैदिक मंत्रों का पठन किया और पवित्र जल जो है चंद्रभागा जी पे छिड़का। अब इन ऋषि के इन मंत्रों के कारण जो चंद्रभागा जी की एकादशी का पुण्य था वो उन्हें प्राप्त हो गया। वे और आगे गए और महाराज शोभन जी के राज्य पहुंचे। वहां अपनी पत्नी को देखकर महाराज शोभन बहुत अत्यंत खुश हुए। उन्होंने चंद्रभागा जी को अपने वाम भाग में एक आसन दिलाया, एक आसन ग्रहण करवाया और चंद्रभागा जी ने उनसे कहा कि हे राजन, मैं जब से 8 वर्ष की हुई तब से मैंने पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से हर एकादशी का व्रत किया है। अगर मैं उन सभी का पुण्य आपको दे देती हूँ तो आपका ये राज्य स्थायी बन जाएगा, ये हमेशा रहेगा और इसका आपको सुख प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से आगे कहा कि हे युधिष्ठिर, इसी तरह चंद्रभागा ने जो सुंदर आभूषणों से सुशोभित थी, जिनका शरीर दिव्य तेज से प्रफुल्लित था, प्रस्फुटित हो रहा था, उन्होंने अपने पुण्य देकर उस राज्य को स्थायी बनाया और अपने पति के साथ शांति और सुख से रह पाए। चूंकि रमा एकादशी इतनी प्रबल है, इसलिए महाराज शोभनो को अपना मंद्राचल पर्वत पर एक राज्य प्राप्त हुआ और उन्हें कामधेनु गाय तक प्राप्त हुई आगे। इसलिए हे राजन, मैंने आपको रमा एकादशी की पूरी कथा सुनाई है जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आती है। जो कोई इस पवित्र एकादशी को, हर एकादशी को करता है, केवल ये ही नहीं, वो ब्राह्मण हत्या के पाप से भी मुक्त होता है। कभी भी कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशियों में भेदभाव मत कीजिएगा राजन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एकादशी चाहे कभी भी हो, वो तुच्छ से तुच्छ, दीन से दीन आत्मा को मुक्ति प्रदान कर सकती है। जिस तरह काली और सफेद गाय दोनों ही दूध देती है और अच्छा दूध देती है, उसी तरह एकादशी चाहे कृष्ण पक्ष की हो कि शुक्ल पक्ष की हो, उनका जो पुण्य प्राप्त होता है वो एक ही होता है, अर्थात अंत में जन्म मृत्यु से मुक्ति। जो कोई केवल इस व्रत कथा को रमा एकादशी के दिन सिर्फ सुन लेता है, वो सभी पापों से मुक्त होता है और भगवान श्री विष्णु के परम वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इसी के साथ समाप्त होता है कार्तिक कृष्ण एकादशी, रमा एकादशी का ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्रील कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास द्वारा वर्णित कथा। एक क्षण लेकर अपने दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में लेकर आएंगे। अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद देंगे। उनसे प्रार्थना करेंगे कि हर किसी का व्रत सफल हो, हर किसी को वो बल प्राप्त हो व्रत रखने का। जिन्होंने नहीं रखा उन्हें कथा से वही पुण्य फल प्राप्त हो, ऐसी संकल्पना करेंगे, ऐसी प्रार्थना करेंगे और इस संपूर्ण विश्व पर भगवान श्री हरि की कृपा बनी रही, हम पर भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहे। इसी तरह हमें सज्जनों का संग प्राप्त होता रहे, इसी तरह हम अपने समय को अच्छे कार्यों में व्यतीत करें, इसी तरह हम अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को इस संसार से थोड़ा परे रखें, हमारी बुद्धि भगवान में स्थित रहे, हम पथ से भटके नहीं। और शक्ति की कृपा से इसी तरह हमारी साधना उत्तर उत्तर बढ़ती रहे, दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति हो, हमें अहंकार कभी न आए और हम उस शुद्ध चेतना को, उस शुद्ध ज्ञान को प्राप्त कर सके, ऐसी पात्रता हमें दे, यही प्रार्थना करेंगे।
अपने हृदय में पुनः एक क्षण लेकर अपने आप को धन्यवाद दे, अपने शरीर को धन्यवाद दे, और इसी के साथ पूर्णाहुति का मंत्र करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो चूंकि हमारे पास 10 मिनट है सत्र में और कार्तिक का भी महीना चल रहा है, दामोदर अष्टकम का एक छोटा सा पठन कर लेते हैं, जो एक बार दोहराना हमारा शेष रह गया था। तो एक क्षण लेकर अपने आसन को पुनर्नवीन कर लीजिए, स्थिर कर लीजिए। जिन्होंने पूर्व में भी सत्र में भाग लिया है उन्हें पता होगा, जिन्हें नहीं पता है वे ध्यान से सुनिएगा। हम इसी प्रकार में करेंगे। अष्टक है अर्थात 8 श्लोक है। 8 श्लोकों का मैं एक एक करके आपको अर्थ और श्लोक दोनों बताऊंगा। तो हम अर्थ सुनेंगे फिर श्लोक सुनेंगे, ताकि उस संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो आपको पता होंगे, तो आप उसको अर्थ के साथ संबंधित कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे थोड़ा थोड़ा कि क्या बात हो रही है। और दामोदर अष्टक की सुंदर बात यह है कि आप पूरी घटना को ना कल्पना में ला सकते हैं। जो जो बातें हो रही हैं उन सब की आप कल्पना कर सकते हैं। तो मैं जैसे जैसे हिंदी का अर्थ पढ़ूं और संस्कृत का वो श्लोक पढ़ूं, कल्पना करने का प्रयत्न कीजिए कि आप इस लीला को देख पा रहे हैं, ये आपके सामने हो रही है। श्री दामोदर अष्टक का पहला श्लोक। जिनके चेहरे पे मकर के समान कुंडल हिल रहे हैं, जो गोकुल नाम के चिन्मय धाम में हमेशा शोभायमान है, जो दूध और दही से भरे मटकों को फोड़ने के कारण माँ यशोदा से भयभीत होकर ओखल से कूदकर बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें माँ यशोदा तेजी से दौड़कर पकड़ रही है, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की, दामोदर की मैं वंदना करता हूँ। इस पूरी घटना की कल्पना करने का प्रयत्न कीजिएगा। दामोदर अष्टकम भगवान मुनि सत्यव्रत ने लिखी है, और ये किस घटना पे आधारित है? तो भगवान श्री कृष्ण जो है वे बाल रूप में है, बाल कृष्ण है, उन्हें लगी है भूख। मैया यशोदा उन्हें दूध पिला रहे हैं, और थोड़ी ही देर में जो चूल्हे पे दूध रखा है वो उफन जाता है। तो मैया यशोदा जो है बाल कृष्ण को नीचे रख के चूल्हे के दूध के पास चले जाती है, और इस पे आ जाता है बाल कृष्ण को क्रोध कि उस दूध को देखने का क्या है, मुझे दूध पिलाना आवश्यक है। तो वो दही माखन और के जो घड़े रखे हैं उन्हें फोड़ना शुरू करता है। तो अब माँ यशोदा एकदम तंग आ जाती है और उन्हें पकड़ने आती है, तो ये दौड़ने लगते हैं, पर मैया यशोदा उन्हें पकड़ ही लेती है और उन्हें ओखल पे बांधने की कोशिश करती है। वो रस्सी से ओखल जो होता है जिससे वो माखन को बिलोया जाता है, बिलोना जिसे कहते हैं, उस ओखल पे बांधने जाते हैं तो रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ जाती है। वे बार बार कोशिश करते हैं, नई रस्सी लगाते हैं, पर भगवान को बांधने के लिए रस्सी हमेशा छोटी पड़ती है। अंततः भगवान स्वयं बंध जाते हैं, और उसी इस लीला को देखकर, क्योंकि वे
बंधे हैं, उनके पेट पे रस्सी बांधी है, उन्हें दामोदर कहा जाता है। इस महीने को दामोदर मास कहा जाता है और इस स्तोत्र को दामोदर अष्टक कहा जाता है। दामोदर अर्थात दाम अर्थात रस्सी, उदर अर्थात पेट, यानी जिनके पेट पे रस्सी बंधी है वे दामोदर। तो पहला श्लोक है, नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलुखलाधावमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। दूसरा श्लोक, अपनी माता यशोदा के हाथ में एक छड़ी देखकर बाल कृष्ण रो रहे हैं। अपने कमल जैसे हाथों से अपनी दो छोटी छोटी आंखों को वे मसल रहे हैं। उनकी आंखें डर से, भय से भरी हुई है और उनके गले में जो मोतियों का हार है वो शंख की तरह त्रिरेखा जैसा दिख रहा है। वे रोते हुए जोर जोर से सांस भर रहे हैं, इधर उधर हिल डुल रहे हैं। ऐसे भगवान को, जिन्हें रस्सी ने नहीं किंतु उनकी माता के प्रेम ने बांधा है, ऐसे दामोदर को मैं नमन करता हूँ। रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्ममृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम्। ऐसे बाल्यकाल की लीलाओं के कारण वे गोकुल में जितने भी लोग रहते थे उन्हें आध्यात्मिक प्रेम के आनंद कुंड में डुबो देते थे। वे अपने ऐश्वर्य से संपूर्ण और ज्ञानी भक्तों को बताते थे कि मैं अपने ऐश्वर्यहीन और प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ। ऐसे ये दामोदर भगवान जो सभी भक्तों को कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से जीत लिया गया हूँ, उन्हें शत शत नमन। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषन्निमज्जन्तमाख्यापयन्तं तदीयेषु तज्ज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तंशतावृत्ति वन्दे। हे भगवान दामोदर, आप सभी प्रकार के वर देने में सक्षम हैं। फिर भी मैं आपसे न तो मोक्ष की कामना करता हूँ, न तो मोक्ष के सर्वोत्तम स्वरूप श्री वैकुंठ धाम की इच्छा रखता हूँ। न ही मुझे 9 प्रकार की भक्तियाँ चाहिए, न मुझे उनसे प्राप्त किए जाने वाला कोई वरदान चाहिए। मेरी केवल एक ही प्रार्थना है कि आपका ये सुंदर बाल स्वरूप सदा सर्वदा मेरे हृदय में स्थित हो। इससे अन्य और किसी वस्तु का मुझे क्या लाभ। वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदन्ते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्याविरास्तां किम अन्यै। हे प्रभु, आपके श्याम रंग का जो मुख कमल है वो घुंघराले लाल बालों से आच्छादित है। मैया यशोदा आपका इतना प्रेम करके बार बार चुंबन कर रही है। आपके होठ तो मानो बिंब फल जैसे लाल हो गए हैं। आपका ये अत्यंत सुंदर कमल रूपी मुख मेरे हृदय में विराजित रहे, इससे अन्य सहस्र वरदानों का मुझे कोई उपयोग नहीं। इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यंत नीलैर्वृतं कुन्तलैस्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्ष्यलाभै। छठा श्लोक। हे प्रभु, मेरा आपको नमन है। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं संसार रूपी दुख के समुद्र में डूबा जा रहा हूँ।
मुझ दीनहीन पर अपनी कृपा की दृष्टि को वर्षाइए, मुझे अपने दर्शन दीजिए। नमो देव दामोदरानंत विष्णु, प्रसीद प्रभो दुःख जालाब्धिमग्नं, कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु, गृहाणेश मामज्ञमेध्यक्षिदृश्य। हे दामोदर, हे प्रभु जिनके पेट से रस्सी बांधी गई हो, आपने माता यशोदा द्वारा ओखल में बंधे होने के बाद भी कुबेर के दो पुत्र यानी कि मणिग्रीव और नलकुबेर को, जो नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष में परिवर्तित हो गए थे, आपने उनका उद्धार किया, उन्हें भक्ति का वरदान दिया। तो उसी प्रकार मुझे भी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए, यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी और प्रकार के मोक्ष की मुझे कोई कामना नहीं। कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्त्यैव यत्त्वत्, त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च, तथा प्रेम भक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ, न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह। अंतिम श्लोक। हे दामोदर, आपके पेट पे जो ये रस्सी बंधी है, ये महान रस्सी है, इसे मेरा प्रणाम। आपका पेट जो संपूर्ण ब्रह्म के तेज का आश्रय है, उसे मेरा प्रणाम। और आपका पेट जो संपूर्ण ब्रह्मांड का धाम है, उसे मेरा प्रणाम। श्रीमती राधा रानी आपकी अत्यंत प्रिय है, उन्हें मेरा प्रणाम। हे अनंत लीलाएं करने वाले भगवान, आपको प्रणाम है। नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने, त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने, नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै, नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्। तो इसी के साथ सत्यव्रत मुनि के द्वारा रचित श्री दामोदर अष्टक का पठन समाप्त होता है। कार्तिक के पूरे महीने को अब भी 20 दिन बाकी है। आप रोज संध्या के समय या सुबह के समय एक बार कम से कम एक मिट्टी का दिया कीजिए, उस दिए से आरती करते वक्त दामोदर अष्टक का पठन कीजिए या केवल सुनिए, किंतु एक बार अवश्य कीजिएगा। आज हो सके तो मंदिर में जाके कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आपका व्रत सफल हो और सभी सुखी रहे, इसी प्रार्थना के साथ समापन करते हैं। दोनों हाथों को हृदय के समीप लाइए, अंगूठों का दबाव छाती पर और एक लंबी श्वास लेते हुए पुनः एक बार बड़े प्रेम और सम्मान के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत।